सुप्रभात। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में आइए। अच्छा, आज हमारे साथ मानसी है। मानसी गर्ग युवा साधिका, प्रतिदिन योग से जुड़ी हुई है। पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। आज प्रथम हमारे साथ ये साधना के लिए लाइव कक्षा में आई हैं। तो आइए शुरू करते हैं मानसी के साथ सुंदर योग साधना। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। धीरे धीरे घुटना दोनों ही अवस्थाओं में दबा रहे नीचे की ओर। धीरे धीरे सामने की ओर ताने और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। मुख पर प्रसन्नता, रीढ़ गर्दन सीधी। अब गोल गोल घुमाएंगे, गोलाकार घुमाइए। वेरी गुड। विपरीत दिशा से भी घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। अब राइट पांव को मोड़कर बाएं जंघा के निकट रखें, ऊपर रखेंगे जंघा के पर, और दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाएंगे। एड़ी आपकी घुटने की ऊंचाई बराबर हो। करिए जी, करिए। इससे हमारे घुटने का जोड़ प्रभाव में आएगा, इससे हमारे पाँव का जोड़ प्रभाव में आएगा। पद्मासन लगाने में सहायक बनेगी ये क्रिया। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें। वापिस आ जाएं और इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग मोड़िए, दोनों हाथों से स्टैंड बनाकर दाएं बाएं झूला झुलाइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नीचे वाला पंजा भी सामने तान कर रखें। नए साधक देख लेंगे। मस्ती के साथ सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए करते जाएं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, पद्मासन लगाने जा रहे हैं। और बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। वेरी गुड बेटा। देखिए युवा साथी हमारे कितना सुंदरता से पद्मासन लगा लेते हैं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें जी, पद्मासन लगे या ना लगे। आँखें कोमलता से बंद हो। ध्यान आते जाते श्वासों पर। धीरे धीरे मन हमारा शांत होता हुआ, एकाग्र होता हुआ। मन की लघु लहरियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कितने भाग्यशाली हम सब। ईश्वर कृपा से एक नया दिन, नई सुबह। आइए इस सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र सभी मिलकर करेंगे। मधुर आवाज में गहरा लंबा श्वास लीजिए।
वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोलेंगे, पाँव को सीधा करके कुछ देर सामान्य हो जाएं। बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे, आसन पर खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। सबसे पहले आइए पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला ताड़ासन करते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए, अंगूठा उंगली मिल जाए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करेंगे, सर के ऊपर रखेंगे, हथेली का रुख आकाश की ओर और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं दोनों हाथ। और अब श्वास भरते हुए एड़ियों को भी उठा दें। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। पूरा खिंचाव। जब भी आपको आलस्य आए, जब भी आपको बैठे बैठे काफ़ी देर से एक ही पोजीशन में बैठे हों, ये क्रिया करते ही पूरी तरह शरीर सक्रिय हो जाता है। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए कितनी सुंदर, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में एड़ियाँ हवा में हैं, लेकिन चेहरे पर कोई तनाव ना हो। रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया बेटा। जितना खींच के करेंगे उतना अधिक आपको आनंद आएगा बाद में। नए साधक देख लेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट हो, धीरे धीरे आएंगे वापिस। आराम आराम से एड़ियों को रखेंगे, हाथों को सर पर ही रहने देंगे। सर पर ही रखेंगे अभी हाथों को, सर के ऊपर सामान्य श्वास। अब केवल हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पाँव को नहीं लेके जाएंगे, केवल हाथों को लेके जाइए ऊपर। और अब अपने राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, घूमेंगे राइट साइड में। वेरी गुड बेटा। ये देखिए पंजा अपनी जगह से ना हिले, आपसे थोड़ा घुमा जाए या ज़्यादा घुमा जाए, लेकिन पंजे आपस में मिले रहेंगे। बहुत बढ़िया कर्व बनता है हमारी रीढ़ का। पूरे शरीर को जैसे निचोड़ते हैं उस प्रकार से आपने घूम करके गर्दन सहित दूसरी ओर देखने का प्रयास करना है। धीरे धीरे मध्य में आएंगे और ले चलेंगे बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। क्रिया में सहजता हो। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए मैं आपको पाँव की स्थिति दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पाँव अपनी जगह पे हैं, जरा सा भी ना एड़ियाँ उठ रही हैं ना उंगलियाँ उठ रही है, लेकिन ऊपर से कटी भाग पूरी तरह ट्विस्ट हो रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचे ऊपर की ओर और तानते हुए साइड से दोनों भुजाएं वापिस आएंगे। एक्सीलेंट। वापिस आकर थोड़ा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। रिलैक्स करें अपने आप को। थोड़ा सा अपने पाँव को ऊपर नीचे करेंगे, साथ में अपने हाथों को भी खोलेंगे, बंद करेंगे। करिए जी, करिए। नए साधक जो अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ मानसी गर्ग, युवा साधिका, सेकंड ईयर हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही है। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। तो आज आपके सामने सुंदर डेमो। करते जाइए जी, करते जाइए।
कोशिश करें हर बार एड़ी आपके हिप्स को छुए, जिससे मेरे घुटने के जोड़ प्रभाव में आएंगे। उंगलियों को खोलने बंद करने से हाथ की मांसपेशियां मेरी पूरी तरह सक्रिय बनेंगी। चलिए जी, वापस आ जाएं, सामान्य श्वास। आइए त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पाँव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फासला बना लीजिए। करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। नए साधक ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, जितना करेंगे सही करेंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ अटेंशन मुद्रा में, 5 उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ले चलें आकाश की ओर तानते हुए। एक बार दोनों भुजाओं को विपरीत दिशा में खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। लेफ्ट साइड में आगे नहीं झुकेंगे, थोड़ा करें, लेकिन जितना करें सही करने का प्रयास हो जी। कलाई को बिल्कुल सीधा रखेंगे जी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। कलाई को बिल्कुल सीधा रखेंगे, एकदम खींच करके। ये देखिए, एक्सीलेंट बेटा। नाभि के राइट साइड में आपका ध्यान हो, आंखें कोमलता से बंद हो, घुटनों में बिल्कुल भी खम ना हो। धीरे धीरे आएंगे, वापस तानते हुए आएंगे जी। आराम आराम से आएंगे। एक बार पूरी लंबाई दीजिए, फिर से खींचिए ऊपर और तानते हुए भुजा को साइड से ही वापस लेके आएंगे। विश्राम। पाँव की दूरी उतनी रहेगी, लेकिन हल्का सा मुस्कुराते हुए सामान्य हो जाएं बिल्कुल। आइए फिर से टेंशन मुद्रा। पुनः श्वास भरते हुए बाईं भुजा ले चलें आकाश की ओर। पुनः लंबाई दीजिए, विपरीत दिशा में खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, इसमें घुटना नहीं मुड़ेगा जी बिल्कुल भी। कलाई जो है बिल्कुल सीधी रहेगी, एक लाइन में। ध्यान आपका नाभि के बाईं ओर रहेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लीवर पर, पैनक्रियाज पर बड़ा अच्छा असर आता है इसका। साइड से जो चर्बी इकट्ठी हो जाती है वो घटने लगती है, लेकिन रुकने से होगा जी, प्रतिदिन करने से होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से खींचिए एक बार ऊपर भुजा को और तानते हुए साइड से भुजा को ले आएंगे नीचे। विश्राम। पाँव में दूरी कम कर लें और सामान्य श्वास। नए साधक कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें, सब खुश होकर करें, ध्यान से करें, समझ में आ जाए, आंख बंद करके करें। चलिए जी, हाफ बेंडिंग करेंगे जी। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी। दोनों हाथ अपने कंधे की सीध में सामने की ओर रखें। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रहेगा। कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी। गहरा लंबा श्वास भरकर एक बार शरीर को खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए मोड़िए अपने घुटनों को। और जैसे हम चेयर पर बैठते हैं वैसे स्थिति बनाएंगे। गर्दन आपकी यथासंभव सीधी रहेगी, भुजा बिल्कुल सामने रहेगी। और महसूस करें पिंडलियों पर आते प्रभाव को, महसूस करें कंधों पर आते प्रभाव को। रुकना है, रुकने से फ़ायदा होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दीजिए। वेरी गुड बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को अभी ऐसे ही रखें। हल्का सा श्वास को सामान्य करें। श्वास भरिए फिर से और श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार रिपीट करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितनी सहजता से युवा साथी हमारे आपके सामने प्रतिदिन प्रदर्शन देते हैं। प्रेरणा लीजिए इनसे। अपने घर में बच्चों को भी वीडियो दिखाइए, उनको भी जोड़िए। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजाओं को तानिए और तानते हुए भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें।
एकदम रिलैक्स। एक गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे जी। अपने हाथों को जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे रखें और 2 सर्कल गर्दन से क्लॉकवाइज बनाएंगे, 2 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे ठुड्डी को ले चलें अपनी कंटकू में और अब धीरे धीरे अपने राइट साइड से क्लॉकवाइज घुमाइए। बिल्कुल आराम आराम से बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे जी और कोई जल्दी नहीं करेंगे जी, कोई झटका नहीं देंगे। 2 बार करेंगे क्लॉकवाइज। थकान लगे तो बीच में हल्का सा विश्राम देकर 2 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जितना धीरे करेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलना है जी। 2 बार ना हो 1 बार कर सकते हैं, लेकिन घेरा जितना बड़ा बनेगा, जितनी धीमी गति रहेगी उतना अधिक अपने को फ़ायदा मिलना है जी। जो 2 सर्कल पूरे हो जाएं तो वापस आकर गर्दन सीधी करेंगे, विश्राम लेंगे, रिलैक्स, सामान्य श्वास, प्रसन्नता चेहरे पर। एक बार दोनों हाथों को सामने जोड़ लें, सामने की ओर सीधे करके, और धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलिए कंधे की सीध में। और अब धीरे से कंधों का दबाव पीछे बनाकर पीठ को मोड़ेंगे, गर्दन को पीछे मोड़ेंगे। फेफड़े हमारे आगे की ओर एक्सपेंड हो जाएं, 5 उंगलियां मिली रहें, कलाई सीधी रहे, घुटने मुड़े नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितना सुंदर इससे खिंचाव आता है, रीढ़ पर प्रभाव आता है। सामान्य श्वास में रुकेंगे जी। पूरी तरह भुजाएं खिंची रहेंगी, कंधों का दबाव पीछे की ओर रहेगा, जैसे कंधे पीछे लेके जा रहे हो। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे पहले गर्दन और कमर को सीधा करें, तानते हुए भुजाओं को आगे लेकर आएं, हाथ जोड़ लें सामने, और अब दोनों भुजाएं नीचे ले लें, रिलैक्स। पूरा शरीर हमारा तैयार हुआ, सूक्ष्म क्रियाएं की, कुछ आसन किए। बहुत ही अच्छा अभ्यास मानसी के द्वारा दिया गया। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अब आसन के अगले हिस्से पर आ जाए। एड़ियाँ मिला लें, पंजों को खोल लें। भगवान सूर्य भी धीरे धीरे दर्शन देते हुए पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में, मंद मंद मुस्कान होठों पर, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। पूरे सूर्य नमस्कार में आपने तनाव रहित होकर हर एक क्रिया को बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करना है। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा ध्यान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप मिलकर साथ देंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। कलाई नहीं मुड़ेगी जी। यहाँ पर हल्का गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे जी। घुटनों में जरा सा भी खम नहीं आएगा जी। बहुत बढ़िया बेटा। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान लगाइए। गले के पीछे रीढ़ का ऊपरी भाग होता है जी। बहुत बढ़िया। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए। घुटना नहीं मुड़ेगा जी। साथ साथ पेट को भी संकुचित करेंगे जी। मेरी दोनों हथेलियां आसन को छू जाएं। बार बार आपको बताया जाता है मेरा घुटना ना मुड़े जी। हाथ लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना घुटनों को सीधा रखना इम्पोर्टेंट है। मणिपुर चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। रीढ़ के नाभि के पीछे होता है जी, रीढ़ का मध्य भाग। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। दोनों हथेलियां आसन पर जमा कर राइट लेग को पीछे ले चलें। कमर को नीचे की ओर करेंगे, गर्दन को पीछे की ओर करेंगे।
कोशिश करेंगे पीछे पांव का घुटना आसन से उठा रहे। दोनों थैलियों पर समान भार हो। अपने थाई से, घुटने से अपने पेट के हिस्से को दबते हुए महसूस करें। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है जी। बहुत बढ़िया बेटा। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े जी। एड़ियों को आसन पर लगा दीजिए। ठुड्डी को कंठकूप से लगा दीजिए। पांचों उंगलियों को मिला लीजिए हाथों की। ये देखिए कितना सुंदर कर्व। नाभि का संकोचन करके शरीर को वी शेप देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए एड़ियाँ कितनी सहजता से लगा दी हैं, और एड़ियाँ अगर लग जाएंगी तो मेरी साइटिका नाड़ी पर प्रभाव आएगा जी। बहुत बढ़िया से। कंधों में मजबूती बन रही है। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा। अभी रुकेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितना कंट्रोल है पूरी बॉडी के ऊपर, और ये अभ्यास से आया है जी। प्रतिदिन की साधना से आया है, विश्वास के साथ आया है। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। नाभि मंडल हल्का सा उठा हो। महसूस करें धरती माँ की गोद में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अंग अंग मेरा प्रफुल्लित है। तनाव खत्म होता है। सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया बेटा। पंजे देखिए खड़े हुए हैं। आनंद। आंखें बंद। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े जी। ना घुटने खुलें, ना एड़ियाँ खुलें। माथा आकाश की ओर हो जाए। रीढ़ को जितना मोड़ सकते हैं उसको कर्व बनाइए जी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया बेटा। ये जो पर्टिकुलर पोस्चर है, असंख्य पेट की नस नाड़ियाँ खिंचाव में आने से पूरी तरह मसाज हो जाती है उनकी। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। मूलाधार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। श्वास भरते हुए अगली स्थिति, पुनः पर्वताकार, पुनः एड़ियाँ आसन पर, पुनः ठुड्डी कंठकूप में, पुनः छाती अधिक से अधिक अंदर की ओर। बहुत बढ़िया बेटा। रुकना है सहजता के साथ। रुकना है सामान्य श्वास में। ठुड्डी जरूर लगाएंगे कंठकूप से। महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी। वेरी गुड बेटा। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए राइट लेग को ले चलें दोनों थैलियों के मध्य में। वेरी गुड बेटा। एक ही बार में देखिए दोनों थैलियों के बीच में पंजा आ गया है। जिनसे एक बार में ना आए दूसरी बार में प्रयास करेंगे जी। लेकिन हथेली पूरी तरह लगानी है जी। आधी हथेली से काम नहीं चलेगा। गर्दन थोड़ी सी और गुंजाइश है। करिए जी करिए। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों की गर्दन आगे की ओर है। थोड़ा सा पीछे करिए। पुनः एक बार लगाने की कोशिश कीजिए अपनी हथेलियाँ हैं। जो लोग स्नान करके साधना करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उनकी हथेलियाँ, माथा जल्दी से जल्दी पूर्ण स्थिति की ओर जाएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। ले चलें ऊपर। पुनः पीछे की ओर दबाव बनाइए। बहुत बढ़िया। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है जी। कितनी छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें भी बच्चे हमारे बहुत बढ़िया से आपको प्रदर्शन दे रहे हैं। पूरे एंजॉय के साथ कर रहे हैं, खुश होके कर रहे हैं। साधना हमने किसी को दिखा के नहीं करनी जी। हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं।
खुद को अच्छा लग रहा है। श्वास छोड़ते हुए आएंगे प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद हैं, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, संतुष्टि का भाव। प्रतिदिन भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिले, हमें ऊर्जा मिले उनसे। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले दोनों हाथ नीचे और धीरे से आसन पर बैठकर सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला कर लेंगे। दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा हटाकर रखेंगे। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। मुस्कुराते हुए मानसिक अवलोकन करें। बहुत बढ़िया बेटा। पंजे भी ढीले पड़े हुए हैं, दाएं बाएं लुढ़के हुए हैं, पेट भी बिल्कुल शिथिल है। 12 आसन, कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं बचता जो प्रभावित ना हो। ईश्वर को धन्यवाद दें। पूरा शरीर प्रफुल्लित है। हमारे युवा साधक, इनके माता पिता को भी कोटि कोटि धन्यवाद, जो इतने सुंदर संस्कार बच्चों में बचपन से ही डालें। चेतन अवस्था में आएंगे, दोनों पांव मिलाकर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे जी। आइए कोण आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ कमर के पीछे, 5 उंगलियां बाहर की ओर। पंजे तानकर श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से। गर्दन भी पीछे कर सकते हैं और यहाँ पर रुक जाएंगे। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश। ये देखिए, जितने हमारे बच्चे आते हैं पंजों को बिल्कुल आसन से लगा देते हैं, जैसे खड़े हो गए हों। और हम जो बड़े साधक हैं, बड़ा मुश्किल लगता है कि पंजे कैसे लग पाएंगे जी। तो अगर स्टार्टिंग से ही हम बचपन से, युवावस्था से योग से जुड़ते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कंधों में मजबूती, सर्वाइकल ठीक, एक्सीलेंट बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। कल फ्राइडे है जी, हमारी विशेष कक्षा होती है। दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखें या यहीं पर ऐसे बैठे रहें। एक बार गोमुखासन करते हैं जी। आज काफ़ी दिन हो गए हमारे को। गोमुखासन बहुत बढ़िया आसन है जी, बहुत ही शानदार आसन है। अपने राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के नीचे से निकालकर और एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे। एड़ी के ऊपर बैठेंगे और लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के ऊपर से लाकर साइड में लिटा देंगे। अब जो पाँव ऊपर है, मतलब लेफ्ट पाँव ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे और राइट हैंड को बगल से लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में छूने का प्रयास करेंगे। उंगलियों को अगर क्लैंप कर सकें अति उत्तम। ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए, पूरी तरह उंगलियां क्लैंप हो गई हैं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है और यहाँ पर आपने गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करना है जी। मुस्कुराते हुए बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा रुकेंगे जी, रुकने से ही फायदा होगा। पूरे शरीर का इतना बढ़िया से कर्व बनता है।
कि शरीर में कहीं पे मोटापे ज़्यादा है तो कम होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पर भी ठीक हो जाता है जी। मॉडल्स की भांति हमारे शरीर की शेप बन जाती है। पुराने से पुरानी कब्ज टूटती है, हृदय हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से, बड़ी सहजता के साथ दोनों पाँव को खोल लें एक बार। और आइए इसी क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से। एड़ी को आपने खड़े करके उस पर बैठना है और राइट पाँव को साइड में लिटा देना है। राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेके जाना है, लेफ्ट हैंड को बगल से ले जाकर दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर देना है। गर्दन सीधी रखेंगे और बिना किसी तनाव के बड़ी खुशी खुशी गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बहुत बढ़िया। नए साधक जरूर देखें जी, जब भी बच्चे आते हैं उनको देख करके इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी सुंदर उनकी साधना है, इतना सुंदर उनका प्रदर्शन होता है। सभी से मैं बोलता हूं कि आप क्लास के उपरांत भी ज़रूर देखिए। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए बिल्कुल एक सीध में कोहनी आकाश की ओर है, कोई भी आगे की ओर झुकाव नहीं है। दोनों घुटनों की गाय के मुख की जैसी स्थिति बनती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम दीजिए। दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखकर एक साथ पाँव को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाइए। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पाँव के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। मुस्कान, सामान्य श्वास। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था, हर फ्राइडे हमारी विशेष कक्षा होती है, तो कल भी रहेगी। और कल एक जिस समस्या पर, जिस प्रॉब्लम पे हम करेंगे, बहुत ही कॉमन है आजकल, और जिसको होती है तो बहुत ही एक्यूट पेन होता है उससे। साटिका नाड़ी, साइटिका नाड़ी जो भी उसको हम दें, जो एक नस होती है हमारी पाँव में, हिप से लेके और नीचे एड़ी तक, उसमें बड़ा पेन होता है जी। कई बार उसमें दोष आ जाता है, तो उसके दोष को कैसे ठीक करें, उसी की थीम रहेगी हमारी कल की विशेष कक्षा। तो ज़रूर आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। आइए जी, एक वज्रासन का भी एक सुंदर आसन करेंगे, जिससे हमारी शुगर में राहत मिलेगी। मंडूक आसन। दोनों हाथों के अंगूठे इस प्रकार बंद करके नाभि के दाएं बाएं रखें, मुट्ठी बनाकर, कि हाथ की पुलिया बन जाए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करेंगे जी। गर्दन पीछे रहेगी। बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे ठुड्डी को आसन के निकट ले जाने की, लेकिन हिप्स नहीं उठेगा जी। बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पर सामान्य श्वास लेंगे और ऐसा मन में भाव लेकर आइए कि मेरा लीवर, मेरी पैनक्रियाज दोनों इस वक्त प्रभाव में हैं, दोनों इस वक्त स्वस्थ हो रही हैं। पुराने से पुरानी शुगर ठीक होगी जी। और हमारे तो जितने साधक जुड़े हुए हैं, योग से इतने दिन हो गए जुड़े हुए, अब तो उनको शुगर तो है ही नहीं, तो जीवन भर वो आराम से मिठाइयों का मज़ा ले सकते हैं। यही फ़ायदा है योग से जुड़ने का, कि हमारा कोई काम नहीं रुकता, ना डॉक्टरों के पास जाना पड़ता। हर समय हम उमंग से भरे रहते हैं, उत्साह से भरे रहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कमर बिल्कुल सीधी है जिनकी,
रुकना है, थोड़ा रुकने से फ़ायदा होगा जी। देखिए थोड़ा सा अपनी कंफर्ट से आगे बढ़ना है जी आपने। बहुत बढ़िया बेटा, वज्रासन के लाभ भी मिल रहे हैं सबको, और इतना बढ़िया मंडूक आसन चल हो रहा है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से आएंगे, कभी जल्दबाजी नहीं करनी जी। पुनः हाथ सामान्य अवस्था में रखें, रिलैक्स। यहीं से पेट के बल आ जाइए, शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा करेंगे, बाईं टांग बाईं भुजा को बेंड करके पूरा पेट आसन पर, एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास। चलिए जी, एक पेट का बड़ा अच्छा आसन करेंगे। इससे पेट भी, जो लोग चाहते हैं कि मोटापा कम करना चाहते हैं, वो भी कम होगा। और बहुत बढ़िया नौका आसन। आज इसकी पूर्ण स्थिति करते हैं जी। दोनों हाथ सामने ले लें, दोनों हथेलियां आसन पर जमा लें, पांचों उंगलियां मिलाकर एड़ी पंजे मिला लें। देखिए करेंगे सब अपनी क्षमता अनुसार। कहीं पर भी कोई डाउट लगे जरूर देखें जी। बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है जी। वेरी गुड बेटा, प्रारंभिक स्थिति सही हो गई है। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, भुजाओं सहित पीछे से दोनों पांव उठा दें, और जैसे ताड़ासन में खींचते हैं भुजाओं को, हाथों को ऐसे खींच दें, बगैर घुटना मोड़े। लेकिन थाई को जरूर उठाना है, थोड़ा उठे चाहे, कलाई सीधी रखें। वेरी गुड बेटा। ये देखिए जी कितना अच्छा पेट के ऊपर इससे प्रभाव आ रहा है। नौका जैसी स्थिति है, सामान्य श्वास में रुकें, गर्दन पीछे से पीछे रहे, भुजाएं कान के साथ रहें। रुकिए रुकिए रुकिए, 3 की काउंटिंग, 1 2, वेरी गुड वेरी गुड, 3। धीरे से वापस आ जाएं, शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम देते हैं जी, तो इसलिए निश्चिंत होकर बढ़िया से आप आसन कीजिए, और फिर विश्राम का भी आनंद लीजिए। चलिए जी, एक और पेट का आसन करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया आसन है। इसी का थोड़ा और एडवांस वर्जन करेंगे। धनुरासन। दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिले हुए, लेटे हुए, माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें जी, इकट्ठा मोड़ेंगे। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए पांचों उंगलियां एक ही दिशा में हो, अंगूठा भी उंगली की दिशा में हो। वेरी गुड बेटा। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा दें, और अपनी एड़ियों को दूर से दूर खींच दें। ये देखिए जी, अभी हमने नौकासन में आगे से धड़ कम उठा था, लेकिन अब की बार पूरा वक्षस्थल उठ जाता है। घुटने मुड़ने से, एड़ियां दूर करने से और अधिक खिंचाव आता है कमर पर, पेड़ों पर। बहुत बढ़िया बेटा, लग ही नहीं रहा बेटा पहली बार आप जो है इतनी प्रदर्शन दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कितना अभ्यास है आपका। देखिए कितनी सहजता से, कितने कॉन्फिडेंस से मानसी हमारे साथ है आज। धीरे धीरे आ जाइए वापिस, आराम से। यहीं से पाँव को सीधा कर लें पहले, और फिर राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए जी। सामान्य श्वास, थोड़ा विश्राम लीजिए। ये जो 1.25 घंटे का पैकेज आपके सामने है, अगर आपने इसको प्रतिदिन कर लिया, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ जी, जीवन में आपको कभी डॉक्टर्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पूरा जीवन आपका
डिसिप्लिन में आ जाएगा। कोई भी आप व्यवसाय कर रहे हों, पढ़ाई कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, हर जगह उसका प्रभाव आपको नज़र आएगा जी। चलिए जी, कमर के कुछ आसन करते हैं। सामान्य श्वास। सबसे पहले करेंगे मरकट आसन। बहुत बढ़िया आसन है जी, मरकट आसन। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ लें घुटनों से, एड़ियाँ निकट से निकट आ जाएं। शब्दों पर चलेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, आसन हम कम करें। एक चीज़ तो होनी चाहिए सही हो, और दूसरा उसकी समय सीमा थोड़ी बढ़ाकर करनी है। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, संग संग गर्दन लेफ्ट साइड में। भुजाएं खिंची हुई, घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, दोनों हाथों की कलाइयां बिल्कुल सीधी। जैसे कोई आदमी आपकी भुजाओं को रस्सी समझकर दो आदमी रस्साकसी कर रहे हों, खींच रहे हों विपरीत दिशा में, ऐसा आपका प्रयास हो। दोनों घुटने जैसे फेविकोल के साथ जुड़ गए हों, बिल्कुल चिपका के रखें। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, केवल और केवल आनंद। बार बार उस प्रभु के प्रति कृतज्ञता। गुरुजनों का आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, सुंदर साधना से हम जुड़ पाते हैं जी। धन्यवाद कीजिए अपने पेरेंट्स का, धन्यवाद कीजिए अपने गुरुजनों का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। इतना आनंद आ रहा है देख करके। वेरी गुड। रुकिए जी, रुकिए। आंखें बंद हों। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आराम आराम से आएंगे जी। साथ साथ आएगी गर्दन भी। हल्का सा अपने पाँव की स्थिति को ठीक करें, अपने हाथों को थोड़ा विश्राम दे सकते हैं यहीं पर। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अपने आप को। फिर से मन बनाएंगे। मन बोलते ही आपकी भुजाएं खिंच जाएं, एड़ियाँ निकट आ जाएं। श्वास भरते हुए घुटने चलें राइट लेफ्ट साइड में, गर्दन चले राइट साइड में। पुनः भुजाओं को खींचना, दायां कान पृथ्वी के निकट, घुटने के ऊपर घुटना। इतना सुंदर कर्व जो बनता है ये, इसके लिए रीढ़ के लिए ये रामबाण बोलते हैं जी। कितना भी पुराने से पुराना रीढ़ का दर्द हो, और वो केवल इसी एक आसन का अगर अभ्यास करें, प्रतिदिन अभ्यास करें, सही अभ्यास करें, तो मैं पक्का विश्वास के साथ कह सकता हूँ महीने भर में ही रीढ़ के दर्द से उसको राहत मिलेगी जी। थोड़ा समय देना जरूर पड़ेगा जी। देखिए, कोई भी हमारे को दर्द होता है, हम सालों शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तब जाकर के वो बीमारी पनपती है जी। तो ठीक करने के लिए कुछ आपने साल खराब करने में दिए, तो कुछ महीने तो देने ही पड़ेंगे आपको। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए कितनी सुंदर साधना आपके सामने चल रही। ज़रूर इस आसन को आप बाद में देखिए, बच्चों को दिखाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में, आराम आराम से। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। आसनों की कड़ी में अब आज का अंतिम आसन हम करेंगे, मानसिक के साथ करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अब देखिए जी, हम आसन करेंगे चक्रासन। अब चक्रासन जो है मुश्किल आसनों में से एक होता है जी। क्लास में हम कम ही करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साधक नहीं कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप उसकी जगह
सेतुबंद आसन कर सकते हैं या अर्ध चक्रासन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। देखिए दोनों हाथ चक्रासन जैसे कर रहे हैं, सेतुबंद आपको पता ही है। चक्रासन मानसी अभ्यास करके दिखाएगी। दोनों हथेलियाँ कान के निकट इस प्रकार रखें कि उंगलियां आपकी पाँव की ओर हो जाए। अब दोनों हथेलियों पर दबाव देते हुए मध्य भाग को उठा देंगे जी। उठाएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से। वाह, वेरी गुड बेटा। ये देखिए जी, ये देखिए जी, एक्सीलेंट बेटा। यहाँ पर सामान्य श्वास में रुकिए। गर्दन देखिए पूरी तरह से मुड़ी हुई है जी। वेरी गुड। कितना सुंदर कर, जैसे बच्चे खेलते हैं जी, ऐसे हो जाए नीचे से, बच्चे नीचे से जा रहे हैं आ रहे हैं, इतना बढ़िया इन्होंने। वेरी गुड। और देखिए बिल्कुल तनाव नहीं है जी, बिल्कुल सहजता है रुकने के अंदर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। इतनी सुंदर आपकी साधना। ये जिसका आसन हो जाता है, इसका मतलब उसके सारे आसन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं जी। उसने अपनी बॉडी को साध रखा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से। गर्दन पर जरूर ध्यान रखें, एकदम से नहीं पटकें जी। पाँव को सीधा कर लें। सब आसन दोनों हाथों में कंधों से थोड़ा सा हल्का सा फासला रखें शरीर से। दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट की दूरी हो। गर्दन सीधी हो, आंखें कोमलता से बंद हो। शरीर की मानसिक स्थिति को देखिए, अवलोकन कीजिए, प्रसन्न होइए। अब जो सुख, जो आनंद आपको मिलता है इस पर्टिकुलर सब आसन में, जब ईमानदारी से हम आसन करते हैं, स्नान करके हम स्टार्टिंग से ओम ध्वनि से कक्षा से जुड़ते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उस प्रभु का ध्यान, जो हम मंदिर में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं जी। सब कुछ आपको यहीं पर महसूस हो जाता है। करिए उस ईश्वर का ध्यान, दीजिए उस ईश्वर को धन्यवाद। और केवल एक प्रार्थना, प्रभु सुबह का ये घंटा, सुबह की ये साधना, सुबह का आपका ये सानिध्य जीवन पर्यंत यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे, यूं ही चलता रहे। नए लोगों को भारतीय योग संस्थान से कक्षा से जोड़ेंगे और इस हवन में, योग रूपी हवन में अपनी आहुति डालेंगे। इसी सुंदर विचार के साथ धीरे धीरे चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसा आपको ठीक लगे। अगले 25 मिनट हम बैठ पाएँ आराम से। बीच में आप बदल सकते हैं अपनी पोजीशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीढ़ गर्दन लेकिन सीधी रहे। मानसी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। इतनी सुंदर इनकी साधना, इतना सुंदर प्रदर्शन दिया इन्होंने। 2nd ईयर की ये स्टूडेंट, इनके पेरेंट्स श्रीमान राजेश गर्ग जी, श्रीमती मोना जी, कई सालों से योग से जुड़ी हुई हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर हम खुद जुड़ेंगे, बच्चों पर उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। आइए मानसी के साथ सब मिलकर प्रसन्न हों।
हंसी करेंगे सब मानसी के साथ। चलिए जी, गर्दन सीधी हो, आंखें खोलकर, और आइए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करते हैं। हंसते जाइए, खिला हुआ चेहरा, मस्ती। अंतिम आवृत्ति करेंगे। शांत हो जाएं जी। अब सब आंखें बंद कर लीजिए जी, नए साधक भी पुराने साधक भी। कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगा जरूर आंख खोलेंगे, बाद में आप वीडियो को देखेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए। कुछ पल श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। आइए, एवरग्रीन प्राणायाम, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम, बच्चा बूढ़ा बीमार सभी कर सकते हैं ऐसा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को लीजिए। राइट साइड से श्वास को बाहर करेंगे और सुंदर आवृत्तियों को फिर राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर करेंगे, और इसी प्रकार आवृत्तियों को रिपीट करते जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं हो जी, कोई उतावलापन नहीं हो। बहुत ही सहजता से की जाने वाली क्रिया है ये। इतनी सहजता कि श्वास की आवाज़ खुद को भी ना आए। श्वास भरने का जो समय है उसे भी आपने समान रखना है। 4 की गिनती में अगर आपने श्वास लिया तो 4 की गिनती में ही श्वास को छोड़िए। मंद मंद मुस्कान हो होठों पर। कोई साधारण क्रिया नहीं है जी ये, बहुत इसके अद्भुत फायदे हैं। और बहुत ही सरल क्रिया है जी, बड़ी सुगमता से इसे किया जा सकता है। अपने श्वासों को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं डायरेक्शन देनी, ना श्वास को रोकना है, ना कोई श्वास को छोड़ने में झटका देना है, ना भरने का बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से प्रयास करना है। सब कुछ स्वाभाविक चल रहा है, नेचुरल चल रहा है जी सब कुछ। बस आपने तो अपने ध्यान को केंद्रित करना है इन श्वासों पर, और इन श्वासों को, हर श्वास को ईश्वर का उपहार समझना है, ईश्वर का आशीर्वाद समझना है। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रखेंगे जी। जो साथी नीचे बैठने में असमर्थ हों वो चेयर पर बैठकर करेंगे जी। पलंग पर बैठ के भी किया जा सकता है, सोफे पे बैठ के भी किया जा सकता है। करिए जी करिए, फ़ायदा करने से ही होगा।
पूरे विश्वास के साथ करिए। आंखें बंद करके करिए, बगैर आवाज़ के करिए। अपनी फीलिंग्स को ऐसा जोड़िए इसके साथ कि जब श्वास भर रहे हैं तो ऐसा आपने महसूस करना, ऐसा अपने माइंड को आपने सोचना, आदेश देना कि मेरे अंदर विशेष ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड से वो मिलती हुई और वो धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। पॉजिटिविटी आ रही है मेरे अंदर। अच्छे संस्कार, अच्छे गुण मेरे अंदर आ रहे हैं। और जब श्वास छोड़ें तो ऐसा महसूस करें, वैसे तो योग से जुड़ने के बाद कुछ समस्या रही नहीं, फिर भी जो छोटी मोटी कमी है, जो तनाव है, जो गुस्सा है, वो भी अब धीरे धीरे मेरा अनुलोम विलोम करने से बाहर की ओर जा रहा है जी। मेरी जो नकारात्मकता है, नेगेटिव विचार हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं जी श्वास के साथ साथ। और इस भाव से अपने आप को जोड़ कर रखें। बहुत ही आनंद देने वाली क्रिया करते जाएं। मुड़े हुए हाथ की जो कोहनी होती है उसको बहुत ऊंचा नहीं उठा के रखना होता जी। कोशिश करें वो शरीर के निकट हो ताकि हमें थकान महसूस ना हो। कोई भी क्रिया हम करें बड़ी सहजता से करें, बिना किसी तनाव के करें, खुशी से करें। पूरी कंसंट्रेशन श्वासों पर होनी है जी। बार बार ध्यान भटकता है लेकिन कोई बात नहीं, अभ्यास, केवल अभ्यास। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को विश्राम देंगे, लेफ्ट साइड से ख़त्म करते हुए। आंखें बंद है जी, आंखें नहीं खोलेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास, सुंदर अनुभूति। जब हम इस अभ्यास को, प्राणायाम को करके वापस आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून आता है। इस सुकून को आपने एंजॉय करना है। ऐसा मन करता है ना श्वास लेने का ना छोड़ने का। मुस्कान होठों पर है, पूरा शरीर प्रफुल्लित है। आइए एक और सुंदर प्राणायाम करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर जमाएंगे, रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे, मूल बंद लगा लेंगे और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकेंगे। नेचुरल रूप से श्वास को आने का इंतजार करेंगे, पुनः शक्ति लगाएंगे, पुनः बाहर फेंकेंगे। सुंदर आवृत्तियों को दोहराएंगे। केवल पेट की मूवमेंट हो जी, बाकी शरीर जितना संभव हो सके स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। दो आवृत्तियों के मध्य हल्का सा समय लगाएंगे, इंतजार करेंगे ताकि मेरा श्वास स्वतः ही नेचुरल रूप से भर जाए। जब श्वास को छोड़ें
तो पेट को भी संकुचित करें साथ साथ। करो जी करो। देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा। जो परिवार के सदस्य आसन नहीं कर सके, कम से कम प्राणायाम के लिए उनको बुला लीजिए। पंद्रह मिनट की बात और है जी। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निश्चिंत होकर आंख बंद करके आप सुंदर साधना जारी रखें। पेट के आंतरिक अंग विशेष प्रभाव में मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव, कपाल भाती, नाम ही कपाल, पूरे कपाल को प्रभावित करने वाली, उसको चमकाने वाली, उसको मांझने वाली क्रिया है जी। चेहरे पर ओज आता है, चमक आती है, तेज आता है, हृदय हमारा स्ट्रोंग बनता है। मूल बंद लगाकर कर सकें तो मूल बंद लगाकर करें जी। अपने निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर संकुचित करना नए साधकों की जानकारी के लिए, इसी क्रिया को हम मूल बंद कहते हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए श्वास को बाहर निकालें, वापस आ जाएं। आंखें बंद हैं। पुनः सुंदर अनुभूति, मानसिक अवलोकन। महसूस कीजिए मेरे शरीर के किस अंग ने इस प्राणायाम के करने में विशेष योगदान दिया। रीढ़ गर्दन सीधी रहे जी। इसी प्रकार मुस्कान आपकी बनी रहे जी। कोई हिलडुल ना हो, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। आइए एक अंतिम प्राणायाम की अगली यात्रा में। ये भी बड़ा अच्छा, काफ़ी हम करवाते हैं, सभी करते हैं जी। ये सब एवरग्रीन प्राणायाम है, नए पुराने सभी के लिए लाभदायक हैं जी। भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखेंगे, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखेंगे। 5 आवृत्तियां करेंगे जी इसकी। कोहनी नीचे रखेगी जी। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर मूल बंद भी लगाकर रखें और मधुर गुंजन प्रारंभ करें। कानों को बंद कर लें अंगूठों से। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। आंखें नहीं खोलेंगे जी। हाथ को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। अनिद्रा रोग, टेंशन, डिप्रेशन, क्रोध आना, इन सभी चीज़ों से राहत देता है भ्रामरी प्राणायाम। बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी, एकाग्रता बनती है, अच्छे मार्क्स आते हैं। बड़ों के लिए बड़ा लाभकारी,
भूलने की समस्या खत्म होती है जी। आइए अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। दोनों हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखेंगे। ब्रह्मांजलि मुद्रा बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली नाभि के निकट अपने कंफर्ट के हिसाब से रखें, अन्यथा ज्ञान मुद्रा में रखें। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें अगले 9-10 मिनट बिल्कुल बंद रहे, शांति पाठ तक सभी लोग जुड़े रहें। आइए उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें जिसने हमें इतनी सुंदर साधना का लाभ दिया, सुबह सवेरे हमें जोड़ा। तड़पते दिल से पुकारेंगे, बड़ी दीनता के साथ पुकारेंगे उस प्रभु को, बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ पुकारेंगे, मिलकर पुकारेंगे। श्वास भरिए,
शांत हो जाएं और ऐसा महसूस करें ये ओम की ध्वनि चारों दिशाओं में हो रही है। इस ओम का नाद को सुने। केवल और केवल हमें ओम का जाप सुनाई दे। बहुत ही अलौकिक ध्वनि है ये मेरे प्रभु का सबसे प्यारा नाम है। महसूस करें इसकी वाइब्रेशंस को, महसूस करें इसके स्पंदन को, बहते हुए महसूस करें अपने शरीर की एक एक कोशिका में इस दिव्य शक्ति को। बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य। जुड़े उस प्रभु के साथ, उस परम पिता परमेश्वर के साथ जिसने हमें जीवन दिया, सुंदर परिवार, सुंदर समाज दिया और अब योग से जोड़ दिया। और क्या चाहिए प्रभु मेरे को? ये धन दौलत, मकान, गाड़ी, उसमें ऐसा आनंद कहाँ प्रभु जो आपसे जुड़ने में है, जो आपका नाम लेने में। पुकारिए प्रभु को। बस प्रभु अब तो एक ही विनती है कि अपना हाथ इसी प्रकार रखे रहें, इसी प्रकार हमारी उंगली पकड़कर चलाते रहें, इसी प्रकार हमें रास्ता दिखाते रहें, इसी प्रकार प्रतिदिन आपका सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले। हो जाएं जी प्रभु के साथ। महसूस करें प्रभु का स्पर्श, प्रभु की गोद, प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। डूब जाएं इस आनंद में। पूरा दिन महसूस करें प्रभु का ये साथ। आइए शांति पाठ के द्वारा कक्षा को विराम देंगे। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि लेंगे। गहरा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में इस शांति की अनुभूति। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे। कोमलता से अपनी आँखों को खोलेंगे, सहलाएंगे। भगवान सूर्य अभी बादलों में छिपे हुए हैं। धन्यवाद सभी का, ईश्वर का और हमारी
बिटिया युवा साधिका मानसिका कोटि कोटि धन्यवाद, आशीर्वाद दें। ये इसी प्रकार योग से जुड़ी रहे, ये पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, आगे भी हमें इनका साथ मिले। नए साधक जो जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आज पहली बार मानसी गर्ग वेस्ट एनक्लेव हमारे जो रेगुलर साधक हैं इसके पेरेंट्स श्रीमान राजेश गर्ग जी, मोना जी ने क्लास भी चलाई है हमारी एज ए केंद्र प्रमुख। तो बचपन शुरू से ही संस्कार अगर बच्चों को देते हैं तो पूरा परिवार जुड़ता है। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, आपने इतनी सुंदर साधना करवाई। और भी आगे आप इसी प्रकार कभी कभार हमारे से जुड़ें और अपनी साधना को लगातार जारी रखें घर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी प्रेरित करें, क्योंकि आज युवाओं को बड़ी ज़रूरत है योग से जुड़ने की। और वो देखते हैं तो कि युवा साथी भी जुड़े हुए हैं तो उनको बड़ी अच्छा लगता है। हमारे जिला प्रधान श्रीमान सैनी जी, क्षेत्रीय प्रधान डालमिया जी, आहूजा जी, तलवार जी, सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। कल हमारी विशेष कक्षा होगी नए साधकों की जानकारी के लिए, साटिका पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। जो साटिका नर्व बहुत भयंकर जिससे दर्द होता है कई बार, उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, उससे रिलेटेड सूक्ष्म क्रियाओं का, आसनों का अभ्यास करवाया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे कल भी, और ज़रूर अपने कम से कम एक साधक को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को ज़रूर जोड़ेंगे इस लिंक को भेजकर। और आज इस वीडियो को दोबारा भी देखेंगे, बहुत ही बढ़िया चक्रासन, बहुत ही बढ़िया कोण आसन, गोमुख आसन, हर एक आसन बहुत ही बढ़िया से हुआ है, तो उसे भी ज़रूर देखेंगे जी सब लोग।